भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी थी उन्हीं के आगे की पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेखा, इसका अर्थ होता है किरण। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कांत, इसका अर्थ होता है सुंदर। यहाँ पर नीचे लाइन में देखिए लिखा हुआ है माधुरी, इसका अर्थ है माधुर्य या फिर शोभा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भर मोद, इसका अर्थ है आनंद या फिर उल्लास से पूर्ण। यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में दिया हुआ है सालज्ज, इसका अर्थ है लज्जा युक्त। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भोर, इसका अर्थ होता है प्रातः काल। यहाँ पर दिया है द्युति, इसका अर्थ है चमक या फिर आभा। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा लेकिन प्रसंग अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं पढ़ाया है। तो हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख पर लज्जा है इसका वर्णन किया है और जयशंकर प्रसाद जी ने कल्पना करते हुए श्रद्धा की मुस्कुराहट का वर्णन किया है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे की अपूर्व शोभा युक्त अंकाशया से मधुरिमा से ओतप्रोत उल्लासपूर्ण अपूर्व आनंद से भरी हुई और लज्जा युक्त उषा की पहली सुनहरी किरण उठती है, ठीक उसी प्रकार बाला के सुंदर मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट छा रही थी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस नारी के मुख पर हर्ष लज्जा दिखाई पड़ती है, इसलिए वह और भी सुंदर दिख रही है। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के मुख की मुस्कान का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। थर्ड पॉइंट है, कवि ने श्रद्धा के मुख पर लज्जा का भी वर्णन किया है।
अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो, ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सा दृश्य आबाद। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुसुम कानन अंचल। इसका अर्थ है फूलों से पूर्ण वन प्रदेश। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंद पवन प्रेरित सौरभ। इसका अर्थ है मंद मंद वायु द्वारा लाई गई सुगंधी। फिर देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है परमाणु पराग रचित। इसका अर्थ होता है फूलों के सुगंधित पराग के परमाणुओं से रची गई। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मधु। इसका अर्थ है फूलों का रस पराग। नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है शुभ्र। इसका अर्थ है उज्जवल। फिर यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है मधुराका। इसका अर्थ है बसंत पूर्णिमा की चांदनी रात। नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है मद विहल प्रतिबिंब। इसका अर्थ है मस्ती एवं चंचलता से पूर्ण मूर्ति या फिर प्रतिमा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मधुरिमा। इसका अर्थ है माधुर्य। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अबाध। इसका अर्थ है निर्विघ्न। तो ये है कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन करते हुए फूलों की वाटिका, पराग के कण, इन सभी की सुंदरता को प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख पर मंद मंद उठने वाली मुस्कुराहट की झलक का भी वर्णन किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वह सुकुमार नारी इतनी सुंदर जान पड़ती थी कि मानो फूलों की वाटिका में मंद पवन के झरोकों से प्रेरित हो मकरंद का आधार लिए हुए फूलों के इस अर्थात पराग के कणों का समूह ही साक्षात देह धारण कर शोभायमान प्रतीत हो रहा हो और उन कणों पर मन को रुचिकर प्रतीत होने वाली सुंदर स्वच्छ नव वसंत की पूर्ण चांदनी रात का प्रकाश पड़ रहा हो। इतना ही नहीं, उस बाला के सुंदर मुखड़े पर रम्य क्रीड़ा युक्त अर्थात मधुरता से ओतप्रोत मंद मंद उठने वाली मुस्कुराहट की स्वाभाविक झलक भी दिखाई पड़ रही थी। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का अतीन्द्रिय एवं अपार्थिव चित्र को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है इन पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में वाटिका, फूल, पराग इन सभी का वर्णन करते हुए प्रकृति की
सुंदरता को प्रदर्शित किया है। फोर्थ पॉइंट है, कवि ने श्रद्धा के मुख की सुंदरता एवं मुस्कुराहट का सुंदर वर्णन किया है। तो आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।